तो आज हम लोग का चैप्टर है जीएसटी, जहाँ पर हम लोग का ये इंट्रोफेस है, ठीक है। तो जहाँ पर हम लोग समझेंगे जीएसटी का मतलब क्या होता है, जीएसटी का इंपॉर्टेंस हम लोग का हर जगह में है, चाहे वो हम लोग अकाउंट्स करें, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि रियल लाइफ में अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं बेचते हैं तो वहाँ भी हम लोग का क्या है, जीएसटी का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जीएसटी का मतलब हो गया जो भी सामान हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं उसके ऊपर जो भी देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं। तो जीएसटी का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म समझ लेते हैं क्या होता है। तो जीएसटी का मतलब होता है आपका गुड्स एंड आपका सर्विस टैक्स। देखिए जीएसटी जो होता है आपका, हम लोग समझेंगे जैसे कि टैक्सेस हमारा कितने तरीके का होता है। जीएसटी के पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं टैक्सेस का कितने टाइप्स होता है तो और अच्छा रहेगा। तो टैक्स हमारा जो होता है दो पार्ट में डिवीजन हुआ है। पहला आपका होता है जिसका नाम है आपका डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए ऐसा है बच्चों कि हम लोग को अभी इनडायरेक्ट पे फोकस करना है, डायरेक्ट हम लोग का अभी पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हम लोग खरीदते हैं या किसी भी तरीके का सर्विस यूज़ करते हैं, मान लीजिए किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल्स में, तो इसके ऊपर जो भी हम लोग एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं दैट इज़ द टैक्स। एंड टैक्स क्या है, टैक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू है, जनरेट करने का तरीका है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट अगर हमारे देश को, इतने बड़ा देश को चलाता है, तो गवर्नमेंट के पास अगर मान लीजिए टैक्सेस नहीं पहुंचेगा, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के पास जो है फंड नहीं जाएगा, तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को देश को चलाना, जैसे आज हम लोग जो भी यूजेस कर रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शंस कर रहा है रोड्स का, चाहे हर चीज़ का, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हम लोग को ये जो फैसिलिटीज़ दे रहा है, तो हम लोग जब टैक्सेस देते हैं तो गवर्नमेंट उसी से करता है। तो हम लोग को टैक्सेस अपना पे करना चाहिए, ये हम लोग का खुद का लाइबिलिटीज़ है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी हमारा कई तरह का पार्ट्स होता है। तो जैसे पहले ये हुआ करता था वैट होना, बहुत सारी चीज़ें हुआ करता था, तो उसको रिमूव करके मतलब इंक्लूडेड कर दिया गया एक ही में, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे कि वर्ल्ड वाइड देखिए, जैसे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ हो चुका था, हमारे देश में नहीं हुआ था, तो ये बाद में चल के हुआ है। तो जो है कि ये समेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जितने भी टैक्सेस होते हैं उसका सम ये है इनडायरेक्ट का, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, आपका तीन टाइप होता है, एक होता है CGST, और एक होता है आपका SGST, और एक होता है आपका UTGST। देखिए CGST का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। दूसरा आपका होता है SGST का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और UTGST का मतलब हो गया आपका यूनियन टेरिटरीज, जितने भी हमारे देश में केंद्र शासित राज्य हैं, तो UTGST उसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि एक तरह का वो भी SGST ही है देखा जाए तो, और UTGST का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का पैनल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तय किया गया है कि कितना स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा और कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान आप लोग को रखना है। क्या चीज़ कि ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया है कि कितना स्टेट गवर्नमेंट लेगा और कितना सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ तक आप लोग लिख लिए हैं क्या, ठीक है। सो जल्दी लिखिए आप लोग। डन। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं। अब समझो बेटा, जैसे मान लीजिए हम कोई भी अगर सामान खरीदते हैं, लेट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल में हम लेते हैं कि सपोज हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है बेटा हमारा, मान लीजिए 10,000 रुपया है, और सपोज मान लीजिए GST जो है मेरा वो 18% है। तो क्या होता है कि अब इसमें जो पैनल है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का वो अपना है। जैसे कि 18% में मान लो कि CGST आपका हो जाता है 9%, और SGST कितना हो जाता है 9%, क्योंकि देखिए हमको स्टेट भी चलाना है, देश भी चलाना है। तो स्टेट चलाने के लिए तो SGST हो गया, CGST का मतलब हो गया जो कि हमारा देश चलाने के लिए जो हमारा जो सेंट्रल मंत्रालय है वहाँ से इस सब चीज़ को तय किया जाता है, ठीक है। तो 9% अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों का 18%। तो अगर 10,000 के ऊपर टैक्सेस अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स निकाले अगर हम लोग, यानी कि GST अगर हम लोग निकाले, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया GST अगर हम लोग कंसीडर करें तो 10,000 का 18% कितना होता है बेटा, वेरी गुड, 18% आपका होता है 1800 रुपया। तो 1800 में
900 रुपये जाएगा CGST और 900 रुपये जाएगा SGST। क्लियर हो गया? दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कैसे कैलकुलेशन करना है, CGST कितना जाएगा, SGST कितना जाएगा, कवर हो गया ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा टैक्सेस को जो है कि कैसे किस तरह कब हम लोग समझेंगे कि जैसे 2 पॉइंट और इसमें है जो कि हम लोग को समझना है। एक होता है आपका, अब इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, जैसे कि जब भी हम लोग विद इन द स्टेट परचेज या सेल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वेन एवर, जब भी, ठीक है, हम लोग विद इन स्टेट अपने स्टेट के अंदर में परचेज या सेल करते हैं, क्या परचेज या सेल करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सेल या परचेज। ठीक है, मतलब कि अगर विद इन स्टेट करते हैं, तो जैसे मान लो मैं बंगाल में हूँ और बंगाल में ही मैं गुड्स को खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो इंट्रा स्टेट परचेज और सेल हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं मान लो कि मैं बंगाल के बाहर, सपोज़ मैं कलकत्ता में अभी हूँ, तो मैं अगर इसके अंदर मैं खरीदता या बेचता हूँ, तो दैट इज़ द इंटर स्टेट सेल और परचेस। ठीक है, और अगर मैं यहीं, अगर मैं कलकत्ता के बाहर बेचूँ, झारखंड बेचूँ, मैं बैंगलोर बेचूँ, हैदराबाद बेचूँ, दिल्ली बेचूँ, तो मेरा ये जो होगा वो इंटर स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट हो जाएगा। तो आप लोग को ध्यान क्या रखना है कि अगर विद इन कंट्री अगर परचेज और सेल है, दैट इज़ द इंट्रा स्टेट, और अगर आउटसाइड ऑफ द स्टेट है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट। ठीक है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें किसका कितना मतलब कि चार्जेस है, कितना पैनल किसको मतलब क्या मिलना है नहीं मिलना है, टैक्सेस का क्राइटेरिया चाहे जो भी है, कितना % किसको जाएगा नहीं जाएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करता है, उसके हिसाब से हम लोग को देना या लेना पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमने आपको बता दिया इंटरेस्ट रेट क्या होता है और आपका जो है कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो ये आप लोग को याद रहेगा। तो देखिए, अगर हम लोग इंट्रास्टेट अगर सेल और परचेज करते हैं, अगर इंट्रास्टेट सेल और परचेज अगर हम लोग करते हैं, इंट्रास्टेट सेल और परचेज अगर हम लोग करते हैं, तो इसके ऊपर जो भी हम टैक्सेस देते हैं, दैट विल बी CGST और SGST। याद रखने का, जब भी इंट्रा स्टेट सेल और परचेज करते हैं तो हम लोग क्या देंगे? CGST देंगे, SGST देंगे। और जब भी इंटर स्टेट सेल या परचेज करते हैं तो हम लोग क्या देंगे? IGST देंगे। क्या देंगे? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर समझ लीजिए इसको। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अगर इंट्रा स्टेट मतलब कि जिस स्टेट में है, अगर उसी स्टेट में अगर हम गुड्स खरीद या बेच कर रहे हैं, तो दैट मीन्स विल प्रोवाइड व्हाट, विल गिव व्हाट, CGST SGST। एंड अगर मैं स्टेट चेंज कर दिया, सपोज़ मैं कोलकाता से मैं बिहार माल भेज रहा हूँ, सपोज़ मैं मध्य प्रदेश भेज रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि मेरे को IGST देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? IGST मीन्स व्हाट बेटा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैं आप लोगों को 2 जनरल एंट्री कराऊंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डीपली पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, बट हम लोग का ये पार्ट 11th-12th का नहीं है। हम लोग को ये सारे पार्ट्स को BCom में, या जब आप CA करोगे, आप CMA और आप चाहे CS करोगे, तो वहाँ पर ये सब इंपॉर्टेंस आपको मिलेगा। खास करके आपका जब BCom करोगे तो वहाँ पर आपको जा करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को पढ़ना पड़ेगा, टैक्सेशन को पूरा, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपका कवर हो जाएंगी। बस थोड़ा सा हमको हल्का सा इसका इंट्रो कराना था, जो कि मैं करा दिया। अभी मैं एक आध एग्जाम्पल कराऊंगा जहाँ पर समझोगे आप लोग कि कब हम लोग इनपुट GST देते हैं और कब हम लोग आउटपुट GST देते हैं। डन? चलो आगे देखें। देखिए, जब भी आप कोई गुड्स परचेज करेंगे ना, गुड्स का मतलब पहले समझ लेते हैं होता क्या है। गुड्स का मतलब देखो बेटा, जैसे मैं मान लो अपने कोचिंग में एक, मान लो कि मैं अपने AY क्लासेस में सपोज मान लो कि मैं अगर एक फ़ैन लगा दिया, तो फ़ैन मैंने लगाया चूँकि लॉन्ग टर्म मेरा बेनिफिट है, मैं सोच रहा हूँ कि इसका यूज़ करना है मेरे को लॉन्ग टर्म में, जैसे मेरे को बहुत दिनों तक यूज़ करना है, तो ये मेरा क्या हो गया? एसेट्स हो गया। बिकॉज मेरा टारगेट है टू
गेट द बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। बट गुड्स का मतलब होता है कि विच ट्रेडेड ऑन रेगुलर बेसिस, विच ट्रेडेड ऑन रेगुलर बेसिस। सपोज मैं मान लो कि मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, लेट एग्जाम्पल टेक इट, लेट्स एग्जाम्पल हमारा क्या है, मान लो कि एक मेरा एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो मेरे दुकान में मतलब मेरे शॉप के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स उसका मैं ट्रेडर हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेडर हूँ। ट्रेडर मीन्स क्या करता हूँ बेटा, उसको मैं सेल करता हूँ और परचेज करता हूँ। मैं उसको पहले परचेज करूँगा या मैं उसके बाद उसको सेल करूँगा। दैट मीन्स ये मैं कहाँ से खरीदूँगा, दोज हु आर अ मैन्युफैक्चरर, दोज हु आर द मैन्युफैक्चरर। तो उन मैन्युफैक्चरर से मैं क्या करूँगा, इसको मैं खरीदूँगा और ख़रीद करके इसको सेल करूँगा। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो यहाँ पर मैं ट्रेडर हूँ। तो दैट मीन्स जिस चीज़ का मैं काम करता हूँ, जिस चीज़ में मैं ट्रेड करता हूँ, जिस चीज़ में मैं बिजनेस करता हूँ, दैट इज़ माई गुड्स, दैट इज़ माई गुड्स। जैसे मैंने बोला कि हमारे AKY क्लासेस में एक फ़ैन लगना ये एसेट्स है, बिकॉज इसका बेनिफिट हम लोग मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से ज़्यादा 2 साल 3 साल 4 साल तक हम लोग लेंगे। दैट इज़ व्हाट, दिस इज़ द एसेट्स। बट अगर हम मान लो कि अगर मेरा पंखा बेचने या खरीदने का ही दुकान है तो मेरे लिए एसेट्स नहीं है, मेरे लिए क्या है, गुड्स है। क्या है मेरे लिए, गुड्स है। क्या मेरे लिए, वो गुड्स है, क्योंकि मेरा उसका बिजनेस है ना, धंधा है ना। तो दैट मीन्स वो मेरा क्या है, मतलब कि मेरा गुड्स है, ठीक है, जिसका मैं ट्रेड करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं बनाता हूँ तभी बेच सकता हूँ, नहीं तो मैं किसी मैन्युफैक्चरर से होलसेल में खरीदूंगा, चाहे होलसेलर से मैं लूँगा, और एज ए रिटेलर चाहे होलसेलर मैं उस माल को मार्केट में सेल करूँगा। डन, ओके। अब आते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लेता हूं एक, देखिए यहां पर एक होता है आपका IGST जिसको मतलब इनपुट GST, और एक होता है आपका आउटपुट GST। तो इनपुट GST का मतलब हो गया जब माल इन होगा, दैट मीन्स व्हेन विल परचेज द गुड्स दैट विल बी द इनपुट GST, विल पेड व्हाट, इनपुट GST, एंड व्हेन विल सेल द गुड्स दैट विल गिव व्हाट, आउटपुट GST। मतलब हम लोग लेंगे फिर हम लोग जाके टैक्सेस को देना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमने परचेज किया कोई सामान, एग्जांपल के तौर पर लिखा मैंने, परचेज किया मैंने, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, गुड्स फॉर ₹10,000। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एंट्री समझना पड़ेगा। जब भी कोई सामान खरीदेंगे तो हमारा एंट्री क्या होगा, सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या आएगा क्या जाएगा। आएगा क्या, सामान, तो इनकम और है सामान। आ जाएगा क्या, कैश या बैंक, क्योंकि हम लोग पे करेंगे या तो कैश में या बैंक से। तो यहाँ पर देखना है इनकमिंग क्या हो रहा है, आउटगोइंग क्या हो रहा है। तो जो इन हो रहा है वो डेबिट होगा, जो आउट होगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है, क्योंकि दो स्टैक्ट होता है, ठीक है, वन इज डेबिट अदर इज क्रेडिट। तो सामान जब खरीदा मैंने तो क्या आएगा, सामान आएगा, तो लिखेंगे हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और टू हम लोग क्या लिखेंगे, कैश या बैंक। क्या लिखेंगे, कैश या बैंक अकाउंट। कितना बेटा, 10,000 और 10,000। और नीचे में एक नरेशन लिखते हैं ताकि हमको उसके बारे में पता चल जाए कि हमने क्या ट्रांजेक्शन्स किया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। और चूंकि कैश ऑलरेडी मेंशन है तो मतलब हमने कैश में परचेज किया, ठीक है, डन। आगे बढ़े। अब देखो अगर मैं अब GST इसके ऊपर दे रहा हूँ तो GST जब दूंगा तो क्या हो जाएगा। अब देखो, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं इसको, अगर मैं विदाउट GST था, क्या था, विदाउट GST। अब मैं विथ GST इसको करूंगा, विथ GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अभी 10,000 लिखने का नहीं है क्योंकि अब ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स विल भी इंक्लूडेड ना, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और इनपुट चूंकि मेरा क्या है, खर्च है, और अकाउंट्स में किसी भी खर्च को, लॉस को हम लोग डेबिट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करेंगे, डेबिट कंसीडर करेंगे, क्योंकि एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल, ठीक है। तो देखो अब मेरा क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट GST, इनपुट क्या लिखेंगे, इनपुट। और चूंकि हमारा अगर इंट्रास्टेट है, क्या है, अगर इंट्रास्टेट है तो हमारा क्या होगा,
इनपुट CGST, इनपुट SGST। अगर यही मेरा इंटर स्टेट नहीं है, अगर मेरा स्टेट चेंज हो गया तो डायरेक्ट लिखूंगा यार, क्या लिखूंगा मैं, इनपुट IGST। क्या लिखेंगे, इनपुट IGST, ठीक है, डन। और 2 हमारा कैश या बैंक जो भी देना है, या अगर क्रेडिट में खरीद रहे हैं तो पार्टी का नाम डाल देंगे, ठीक है। अगर क्रेडिट में खरीद रहे हैं तो क्या करेंगे, पार्टी के नाम डाल देंगे। अगर कैश बैंक से खरीद रहे हैं तो कैश और बैंक लिख देंगे, ठीक है सर। आओ बेटा, एक सेकंड आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ बैठ जाइए आप, अभी थोड़ा पढ़ा रहे हैं, 5 मिनट बाद आप हमसे बात करना, ठीक। आइए सर, आइए, ठीक, थैंक यू। 5 मिनट तक अभी टॉपिक समझा रहे, अभी बोलना होता, निकाल के रिविजन करो। अब देखिए बेटा, इसमें आप लोगों का क्या है कि परचेज अकाउंट डेबिट, तो मैंने बोला कि जब परचेज होगा, सामान खरीदेंगे, तो सामान खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा, इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि माल हमारा इन हो रहा है, दैट मीन्स गुड्स इन हो रहा है। तो इन हो रहा है तो हमारा इनपुट CGST, इनपुट SGST। अगर इंट्रा स्टेट परचेज है तो, और अगर इंटर स्टेट परचेज होगा तो क्या होगा, मतलब कि दूसरे स्टेट में हम भेज रहे हैं या खरीद रहे हैं वहाँ से, तो मतलब इनपुट का IGST हो जाएगा, इनपुट का IGST हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर सर, हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST, इनपुट CGST पहले लिखते हैं, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट का आपका SGST अकाउंट डेबिट, और 2 आपका कैश और बैंक, 2 कैश या बैंक, या अगर जिस पार्टी से खरीद रहे हो, अगर उधारी में भी खरीद रहे हो तो पार्टी का नाम, मतलब कि पार्टी नेम या वेंडर नेम, पार्टी नेम, जिससे कि आप उधारी में खरीद रहे हो। तो कितने का गुड्स था बेटा, 10,000 का तो गुड्स था। तो अगर मान लो कि टैक्स अगर 10,000 पर अगर हम दे रहे हैं, सपोज लेट 10,000 पर हमारा टैक्स अगर 18% जा रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1800 तो मेरा टैक्स कंसीडर हो गया, तो 900 मेरा इनपुट में चला गया, मतलब CGST में, 900 मेरा SGST में, तो 9 1800 हो गया, और 11,000 पूरा 800 इसमें चला जाएगा। मतलब कि चूंकि हमको वेंडर को कितना देना पड़ेगा, 11,800, और ये 11,800 तो 9,900 तो ये कर दिए, तो 9 9 1800, और यहाँ पर 10,000, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,000, तो 10,000 हो गया। तो देखो 10 और 9 9 18, 11,900 से ये भी हो गया, 11,900 से ये भी, दैट मीन्स हमारा डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो गया। मतलब जितना हमारा डेबिट का वैल्यू है उतना ही मेरा क्रेडिट का वैल्यू है, और एज पर द डबल एंट्री सिस्टम हमारा डेबिट हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। ये पहला चीज़ समझ में आया बेटा। अगर यही मैं अगर इंटर स्टेट में करता तो ये दोनों हट जाता, ये दोनों हट जाता, और यहाँ पर कर देते हम लोग इनपुट IGST, बस हो गया, दैट्स मी। ओके, इसको उतार लीजिए आप लोग, उतारिए पहले इसको फटाफट, जल्दी उतारिए। अच्छा, इसके बाद एक सेल का भी मैं करा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग लिखिएगा, रुकिए तब लिख, सेल का रुकिए, करा देने दीजिए सेल का। अब देखिए सेल का समझिए, टॉपिक पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेल का देख लीजिए, एक तो सेल का देखिए, मान लीजिए कि ये जो हमने परचेज किया है, अब सपोज मान लो 10,000 का मैं सेल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब लेट कर लिया मैं, ठीक है, कि मैं क्या कर दिया बेटा, अगर मैं सेल कर दिया, क्या कर दिया बेटा, सेल कर दिया, तो सेल के केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा एंट्री अलग हो जाएगा, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल एंट्री की है तो नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा। अब देखो सेल करेंगे तो क्या आएगा, तो डेबिट होगा, क्या जाएगा, क्या मतलब कि माल जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट जो आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 आपका हो जाएगा सेल्स अकाउंट। और मान लो 10,000 है और 10,000 है, तो ये हमारा क्या हो गया, विदाउट GST, क्या हो गया, विदाउट GST। और विद GST कर लेते हैं, तो विद GST में क्या होगा, अब देखो सेल है तो इनपुट का अगर CGST SGST दे रहे तो डेबिट हो रहा था, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा। तब देखिए यहाँ पर, तब हम लोग का एंट्री क्या हो जाएगा, आपका कैश और बैंक डेबिट हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो विद GST अगर हम लोग करेंगे, अगर विद GST करते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2। अब चूंकि हमारा जो है कि अगर हम लोगों ने मान लो कि यहाँ पर सेल किया, तो सेल किया तो मेरे लिए इनकम होगा ना सेल, तो हमने क्या किया, आपका कैश अकाउंट डेबिट। और देखिए आप, अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हमको सेल कर रहे हैं, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, 2 सेल्स अकाउंट, 2 सेल्स अकाउंट,
और 2 आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका आउटपुट देंगे। क्या देंगे, आउटपुट। पहले इनपुट दे रहे थे, अब क्या देंगे, आउटपुट, क्योंकि परचेज के ऊपर अगर इनपुट देते हैं, सेल के ऊपर आउटपुट देते हैं, तो आउटपुट। और चूंकि इनपुट दिए थे ना, अब आउटपुट क्या होगा, सी जी एस टी, और 2 आपका आउटपुट SGST। कितना होगा बेटा, अगर मान लो कि हमने सेल किया सपोज 10,000 का गुड्स, 900 टैक्स हो गया, 900 टैक्स क्योंकि ऊपर कंसीडर करके हमने बताया ही था कि कैसे 1800 आएगा, तो 9 9 18 और 10,000 कितना होगा, 11,800। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अगर मान लो अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट में कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, अगर इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, आपका वहाँ पर एंट्री बनेगा आपका आउटपुट IGST। क्या बनेगा, आउटपुट IGST आपका हो जाएगा। और टोटल मिला के IGST में 1800 रुपया एक ही जगह चला जाता है, 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो। अगर हम लोग बात इनपुट आउटपुट का करते हैं तो जो GST का अमाउंट होता है वो एक ही जगह रहता है। जैसे इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट में वो डिवाइड हो जाता है CGST SGST में या UTGST में। लेकिन आपका अगर IGST में रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक ही जगह लिख देंगे, 2 जगह लिखने का दरकार आपको नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी हम लोग परचेज करेंगे तो आपको इनपुट देते हैं, जब भी सेल करेंगे तो हम लोग आउटपुट देते हैं। ठीक है, डन। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये आप लोगों का कुछ GST का इंट्रो था, इसलिए मैंने क्या किया, आप लोगों को बता दिया कैसे कब GST देंगे। और इस तरह आपका इनपुट आउटपुट चलते रहेगा अलग अलग जगहों पर। जब आप परचेज सेल करोगे या रिटर्न करोगे, चाहे जो भी चीज़ें हैं, तो आपको जो है कि वो मिलता रहेगा कि इनपुट CGST क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, चाहे IGST क्या होता है, जो भी XYZ है आपको मिलता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है आप लोगों का एक बेसिक्स हो गया कि GST के ऊपर कैसे इसको कंसीडर करते हैं, कैसे ऊपर मतलब ट्रीटमेंट इसका कैसा होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसा होता है। एक बेसिक हमने आप लोगों को जो है कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया। जब आप लोग बड़े क्लासेस में जाएंगे तो आप लोग को पूरा ये चैप्टर से मिलेंगे। जब टैक्सेशन आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आप अच्छे से इसको मतलब कि सीखेंगे या इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, ओके, डन। आप लोग लिख लीजिए।